तो कर्ज से मुक्ति पाने, परिवार में सुख शांति और खुशहाली के लिए हनुमान मंदिर जाकर कैसे करें संकट मोचन की पूजा, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। अच्छा, एक बात देखो अंजलि जी, हनुमान चालीसा तो शायद ऐसा कोई होगा जो कभी ना पढ़ा हो। बिल्कुल पंडित जी। अगर सनातन धर्म में पैदा हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ा होगा। हाँ। और वैसे पढ़े या ना पढ़े, जब भी संकट लेकिन जब अकेले में कोई जा रहा होता है हाँ। और अंधेरा होता है, जहाँ के बारे में ये कहावत होती है कि इस पेड़ के नीचे भूत रहता है, यहाँ पर मतलब कि श्मशान घाट है, यहाँ प्रेत रहते हैं, तो वहाँ आदमी के मन से अनायास हनुमान चालीसा चलने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। और वो भय का स्थान जो है जब पार हो जाता है तब हनुमान चालीसा बंद होती है, लेकिन उतने देर तक हनुमान चालीसा चलती रहती है। बचपन में भी हम लोग करते थे ना, जैसे गांव में कहावत होती थी, महुआ के पेड़ में एक भूत रहता है, उस पीपल के पेड़ में एक बरम रहता है। अब बचपन में यही बैठा दिया गया दिमाग में, वहां भूत है, वहां प्रेत है, तो वहां से जब गुजरते थे तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते थे। जी। समझ रहे हो ना? बचपन की बात बता रहा हूँ, बचपन से लेकर के बड़े होने तक की बात बता रहा हूँ। तो हनुमान जी का नाम लेते हैं दुख में, संकट में, और विश्वास रहता है कि हनुमान जी आकर के हमारी रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी सचमुच में भी रक्षा करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हनुमान जी को जो पुकारे केवल सही ढंग से, हनुमान जी तुरंत आकर के उसकी सेवा। और ऐसा नहीं कि ज्ञानी आदमी ही हनुमान जी को पुकारेगा तो सुनेंगे। अगर एकदम मूर्ख आदमी भी पुकारे, हम बताएं आपको, हमारे गांव में एक 52 द्वादशी का मेला होता है। उसमें मतलब कि पहलवानों की कुश्ती होती है। अच्छा। उस समय हमारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 10, 11 साल, 12 साल रही होगी, और हम लोग भी मेला देखने गए थे। एक गांव का आदमी बम्बई रहता था, बम्बई कमाता था, और वहां से वो अपने पत्नी को लेकर के गांव में मेला देखने आया था। और उसकी पत्नी मेले में गुम हो गई। अच्छा। और उस समय लाउड स्पीकर वगैरह अनाउंस करने की सुविधा नहीं थी। तो उसने खूब ढूंढा, लेकिन उसकी बीवी नहीं मिली। तो एक जगह राम जानकी मंदिर है, वहां जा करके वो खड़ा होकर के कहने लगा कि हे राम जी, आप मेरी पत्नी को मिलवा दीजिए। तो एक वहां गांजा पी करके हनुमान जी के मंदिर के पास एक आदमी गांजा पी करके बेसुद्ध पड़ा हुआ था। उसने सुना कि ऐसे ऐसे राम जी से कह रहा है, बुलाया, कहा क्या है? कहें कि राम जी से कह रहे हैं मेरी पत्नी खो गई है। कहना ऐसे होते तो अपनी पत्नी खोज लेते। अपनी पत्नी तो खोज नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी खोजेंगे। तो बोला तब महाराज जी क्या आप कह रहे हैं? कहना अरे हनुमान जी को 1 किलो लड्डू चढ़ाओ, अभी तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। अच्छा। बड़ा विश्वास से उसने कहा, और बेचारा भाग के मेला में गया, 1 किलो लड्डू ले आकर के दिया, और वो 1 किलो लड्डू पाए, बोले हाँ अब तुम्हारी पत्नी आ जाएगी। और तब तक पीछे से एक वृद्ध उनकी पत्नी को लेकर के आए, बोले भैया ये आपकी पत्नी है? कहन हाँ। और मतलब कि वो अपनी पत्नी पाके खुश हो गए, और वृद्ध थोड़ी दूर जाके अंतर ध्यान हो गए। सच में पंडित जी? ये सच घटना बता रहा हूँ, ये कोई कपोल काल्पनिक घटना नहीं है। हनुमान जी कलयुग में एकदम साक्षात हैं। आप बुला के देखो, केवल आपने याद किया नहीं, उन्हें आने में देर नहीं। अरे जानती हो, राम जी ने कहा कि हनुमान जी अब तो मैं जा रहा हूं साकेत धाम को, चलोगे मेरे साथ? तो बोले वहां कथा मिलेगी? कह नहीं, वहां कथा नहीं मिलेगी, मैं मिलूंगा। कह तब नहीं, मुझे कथा चाहिए। क्योंकि मुझे हर समय आपकी कथा चाहिए, मुझे हर समय आपका गुणानुवाद चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं यहीं मृत्युलोक में रहूंगा, और जहां भी कथा होगी वहीं बैठ करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, बहुत आनंद लूंगा। मुझे कथा चाहिए। राम जी के साथ जाने से इनकार कर दिया उन्होंने, उन्हें कथा चाहिए। राम कथा इतनी प्यारी है उनको, इसलिए जहां भी राम कथा होती है, विश्वास करो वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार तो समर्थदास, स्वामी समर्थदास कथा कह रहे थे, तो अशोक वाटिका का प्रसंग आया, तो उन्होंने कहा कि उस समय अशोक वाटिका के पीले पीले पुष्प, तो हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, ब्राह्मण वेश में थे, खड़े हो गए, अरे आप गलत कह रहे हैं, उस समय तो लाल लाल पुष्प थे वहां पे अशोक वाटिका में। फिर बैठ गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ लाल लाल पुष्प थे अशोक वाटिका में, समर्थदास ने। तो फिर खड़े हो गए, कहन वो अंगारे जैसे फूल थे। कहन हनुमंत लाल, आप उस समय क्रोध में थे, और जैसी आपकी दृष्टि थी वैसा आपको दिख रहा था।
तो हनुमान जी समझ गए कि हमको गए। स्वामी समर्थदास पहचान रहे हैं। हाँ, वो कथा में भी रहते हैं जी। और अपने भक्तों का कल्याण भी करते हैं। इसलिए हनुमान सदृश कौन होगा बेटा। और हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राम नाम। राम नाम। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय नाम है राम नाम। राम नाम लेकर के आप हनुमान जी को खरीद सकते हो। ये बिक जाएंगे बिना मोल। केवल राम की भक्ति आपके अंदर आ जाए, राम का चिंतन आपके अंदर आ जाए, हनुमान जी बिना मोल आपके हाथ बिके हुए हैं। ये ऐसे राम भक्त हैं। सीता माता ने हनुमान जी को एक मोती की माला दी जी। और मोती को तोड़ तोड़ करके हनुमान जी दांत से उसमें देखने लगे और सब मोती फेंकने लगे। अच्छा। तो सीता जी ने कहा कि हनुमान ये क्या कर रहे हो? इतनी बढ़िया माला मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी है, तुम इसको तोड़ रहे हो? कहन हाँ माँ मैया देख रहा हूं कि इसमें प्रभु की मूर्त नहीं है कहीं। कहन क्या जिसमें प्रभु की मूर्त नहीं रहती है वो तुम नहीं स्वीकार करते हो? कहन नहीं मैया वो तो मैं छूता भी नहीं हूँ। कहन अच्छा तो तुम्हारे शरीर में प्रभु की मूर्त है? कहन हाँ मैया है। कहन कहाँ? तुरंत अपना सीना चीर के दिखा दिया। वहां माता जानकी प्रभु के साथ विराजमान। तो हनुमान जी ऐसे हैं। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं और कलयुग में सनातन से अगर हनुमान जी को हटा दिया जाए तो कुछ शेष ही नहीं बचेगा जी। शंकर सुवन केसरी नंदन। और रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैं इस बात का न खंडन कर रहा हूं न मंडन कर रहा हूं, न मैं रामभद्राचार्य जी की बात को सही कह रहा हूं न गलत कह रहा हूं, न मेरी इतनी हिम्मत है जी। लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर के पुत्र हैं हनुमान जी। और रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव जी स्वयं केसरी नंदन है। समझ रहे हो ना? तो ना मैं इसका खंडन करूंगा न मंडन, क्योंकि संतों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। संतों की बातों को यथा योग्य स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हनुमान जी की महिमा को कौन कह सकता है? सरस्वती की भी जबान छोटी पड़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी जरा उपाय भी बता दें कि अगर किसी को मुसीबत आती है, कमी होती है आत्मविश्वास में, तो क्या करें? देखो अगर आत्मविश्वास में कमी हो तो हनुमान मंदिर में बैठकर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, सुंदरकांड का, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। परिवार में कलेश रहता है तो पूरे परिवार के साथ हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाकर मंगलकारी सुंदरकांड का पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल में लौंग डालकर दिया जलाएं। ये सब उपाय आपको निश्चित रूप से एक नए जीवन की तरफ अग्रसर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।